Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing J Advanced 2018 paper 2, question number 18. आखिरी क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ दिखने में बहुत लेंदी दिख रहा है भी, और थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, हाइड्रोलिसिस की। अगर आपको हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे भाई। ठीक बात है ना, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट्स याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको बताऊंगा क्योंकि उतना टाइम है नहीं इस पर। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पी, ये तो चलो इजी है। इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 मिलीमोल और ये भाई हो जाएगा 2 मिलीमोल। तो CH3COOH प्लस NaOH, ठीक बात है, 2 1 CH3COONA प्लस H2O। तो फाइनल में ये क्या रह जाएगा, कुछ इस तरह। तो ये बन गया अपने पास एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर में ना डाइल्यूशन में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि pH इक्वल्स टू वॉट, pKa प्लस लॉग ऑफ CH3COO माइनस डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम के टर्म होंगे ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देयर विल बी नो चेंज ऑन डाइल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन 1 पी के लिए 1 हो जाएगा। अब ऐसा ही यहाँ पर एस में भी है। देखो क्या बोल रहा है, NiOH ट्वाइस। अब NiOH ट्वाइस में ना क्या हो रहा है, देखो ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक बात है, सॉलिड Ni प्लस 2OH माइनस। अब भाई इसकी तो पानी में जो सॉल्युबिलिटी है, इसका जो KSP है वो तो कांस्टेंट है, चाहे आप डाइल्यूट करो या ना करो। तो KSP अगर कांस्टेंट है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, Na+2 की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप कितना भी डाइल्यूट कर दो उसको। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब OH माइनस कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ऑन एवरी डाइल्यूशन, ऑन ईच कंसंट्रेशन, ऑन एनी कंसंट्रेशन, तो डाइल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक बात है। तो इसके लिए भी ऑप्शन 1 हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 पी में भी 1 एंड एस में भी 1, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक बात है। लेकिन फिर भी हम क्यू एंड आर को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो थोड़े से अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखने में लग रहा है 2 मिलीमोल, ठीक बात है, उसको भी देखने में लग रहा है 2 मिलीमोल। तो दोनों इक्वल मिलीमोल मिलके क्या बनाने वाले हैं, CH3COONA कंप्लीट। तो ये हो गया एक एसिडिक, मतलब एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो OH माइनस होता है ना बेटा, ये होता है √KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C। ये कैसे निकाला मैंने बताता हूँ आपको। जब यह हाइड्रोलिसिस में जाएगा CH3COO माइनस प्लस H2O, CH3COOH प्लस OH माइनस, तो ये होता है CH। बस थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, CH, और H होता है अपने पास √KH/C, ये यहीं से आता है। तो ये क्या हो गया, √KH इंटू C। अब KH क्या होता है वो भी निकालते हैं अपन, मतलब ये होता है। तो OH माइनस कितना हो गया, KW इंटू C Ka। लेकिन अपन को H प्लस चाहिए। H प्लस क्या होता है, KW अपन OH माइनस, दैट इज KW इंटू C डिवाइडेड बाई Ka। तो H प्लस अपने पास कितना आ रहा है, H प्लस, ये H प्लस होता है, सॉरी, H प्लस अपने पास कितना आ रहा है, √KW इंटू Ka डिवाइडेड बाई C। और अब अगर आप डाइल्यूटेड टू 80 ml, मतलब 40 ml से आप डायरेक्ट 80 ml मिला रहे हो, मतलब वॉल्यूम डबल कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो H प्लस डैश KW इंटू KC/2। तो H प्लस डैश क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू KW अपॉन KW इंटू K अपॉन C, विच इज़ ओल्डर H प्लस, पुराना H प्लस। ठीक बात है कि नहीं है? ओके, तो ये जो हो रहा है अपना √2 टाइम्स जो हो रहा है ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो आर क्यू के साथ क्या चला जाएगा, अपना 5 चला जाएगा। ठीक बात है, मैच कर रहा है, यस। अब आर की बात करते हैं। आर देखो क्या हो रहा है, आर है अपने पास, दिस इज 2 मिलीमोल, अगेन दिस इज 2 मिलीमोल, द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl, द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, NH4 प्लस प्लस H2O क्या बनेगा,
NH4OH एंड H प्लस। तो H प्लस क्या होगा अपना कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस CH, H क्या होगा रूट ओवर KH बाई C, तो H प्लस क्या हो जाएगा रूट ओवर KH इंटू सी, और KH क्या हो जाएगा KW बाई KA। तो ये क्या हो गया अपना KW इंटू सी अपॉन के। अब अगर आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, ठीक बात है, कंसंट्रेशन आधी हो गई तो H प्लस हो जाएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, इज इट और नॉट। तो एस आर के लिए क्या आंसर आना चाहिए 4, तो हमारे पास 4 है यहाँ पर। ओके, सो डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ठीक क्वेश्चन था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को एक बढ़िया से प्रेजेंट किया इस क्वेश्चन ने कि आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में केवल और केवल अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उनको अप्लाई नहीं कर सकते, फंस जाओगे इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई कर, मतलब कैलकुलेशन में बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक बात है कि नहीं है, और बाद में छोड़ दोगे। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग कैंप पाइप। थैंक यू।